आदमी हैरान था कि उसकी दुबली-पतली गर्लफ्रेंड ने इतना बड़ा तूफान कैसे ला दिया। वो तो नाव चलाते समय लगभग 100 किलो के उसे भी आसानी से उठा सकती थी। हालांकि अपनी गर्लफ्रेंड से बेइंतहा प्यार करने वाले इस आदमी ने ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आंखों के सामने की ये परम सुंदरी असल में एक अमीर खानदान की बेटी थी, जो महिला हॉर को सेक्सी और हॉट लगती थी। असल में वो दूसरों की नजरों में कुछ और थी, लेकिन हॉर को इस बात का अंदाजा नहीं था। एक बार वे दोनों एक साथ मिल्क शेक पीने गए और एक सुपर साइज गिलास ऑर्डर किया। हॉर ने ठीक से स्वाद लिया भी नहीं था कि एक पल में मिल्क शेक खत्म हो चुका था। लेकिन हॉर को ये अजीब नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी है। यहाँ तक कि जब मैरी ने कई बार रेस्टोरेंट की कुर्सी तोड़ दी, तब भी हॉर को कोई शक नहीं हुआ, बल्कि उसने रेस्टोरेंट की कुर्सियों की खराब क्वालिटी की शिकायत की। चूंकि मैरी के पिता हॉर के बॉस थे, इसलिए एक पूंजीपति होने के नाते उन्होंने दृढ़ता से मान लिया कि हॉर निश्चित रूप से पैसों के लिए उनकी बेटी के पास आया है। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बेटी कैसी है, इसलिए उन्होंने सीधे हॉर को $5 मिलियन दिए और उससे जल्द उनकी बेटी को छोड़ने के लिए कहा, ताकि भविष्य में उसे भावनात्मक रूप से ठुकराया न जा सके। लेकिन हॉर को गुस्सा आ गया और उसने अपने और अपने भावी ससुर के बीच के रिश्ते की उन्हें जोरदार डांट लगाई। एक पल के लिए मैरी के पिता हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का वास्तव में उनकी बेटी से प्यार करता है। हालांकि इस गलतफहमी का कारण ये था कि हॉर को एक गुरु ने सम्मोहित कर दिया था, जिसके कारण उसे हर महिला परम सुंदरी लगती थी। जब हॉर बहुत छोटा था, तभी उसके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले पिता ने अपनी इच्छा हॉर को बताई। ये बातें हॉर के दिमाग में गहरे उतर गई थी। बड़ा होने पर वो सालों तक अलग अलग नाइट क्लब में जाता रहा और सुंदर महिलाओं को पटाने की कोशिश करता रहा। दुर्भाग्य से उसके पिता ने न तो उसे सीमैन जैसा लुक दिया था और न ही ढेर सारा पैसा, इसलिए किसी हॉट लड़की ने उसे भाव नहीं दिया। इससे भी बुरी बात ये हुई कि उसके बॉस ने उसे बताया कि उसका प्रमोशन किसी और को दे दिया गया है, क्योंकि वो नया कर्मचारी बॉस का साला था। हॉर नाखुश था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। निराश होकर वो काम के बाद जल्दी घर आ गया, जहाँ वो इत्तेफाक से लिफ्ट में एक मशहूर हिप्नोटिस्ट से मिला। जब वे बातचीत कर रहे थे तो लिफ्ट खराब हो गई। बचाव के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, इसलिए उन्होंने समय गुजारने के लिए मजेदार बातें कर हॉर ने अपनी पसंद की महिला के बारे में बताया। सुंदर चेहरा, आकर्षक शरीर और उसकी आवाज मीठी होनी चाहिए। हिप्नोटिस्ट को यह सुनकर अविश्वसनीय लगा। उनका मानना था कि हॉर को इतना सतही नहीं होना चाहिए और उसे हर व्यक्ति की अंदरूनी खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हॉर की इन कमियों को दूर करने का फैसला किया। उन्होंने हॉर से आंखें बंद करने और एक दृश्य की कल्पना करने के लिए कहा और फिर 3 बार मंत्र दोहराने के लिए कहा। जब हॉर इमारत से बाहर आया तो वो अभी भी उलझन में था। ये नहीं समझ पा रहा था कि ये फालतू गुरु क्या कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अलग महसूस हुआ। हॉर ने एक टैक्सी रोकी, लेकिन वो एक खूबसूरत महिला से टकरा गया। हॉर ने उदारता दिखाते हुए महिला को टैक्सी दे दी। जब महिला को पता चला कि वे एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, तो उसने हॉर को अपने साथ आने के लिए कहा। पूरे रास्ते वे दोनों पीछे की सीट पर एक दूसरे से नैन मटक्का करते रहे। उसने महिला से पूछा कि क्या वो मॉडल है, और महिला उसकी बातों पर हंस पड़ी। इस समय हॉर ने सामने बैठे ड्राइवर की अजीब अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। टैक्सी से उतरने के बाद महिला ने उसे अपना संपर्क नंबर